हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी फाइनल सक्सेस में। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है उसके ट्रिक। साथ ही मैं आपको कर्क रेखा से संबंधित कुछ फैक्ट भी बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो ये जो कर्क रेखा है वह 18 देशों से होकर गुजरती है और 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है और भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके। और जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है, यानी कि 21 जून की तारीख को, ठीक है, 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होता है। उस टाइम कर्क संक्रांति होती है या इसे ग्रीष्म अयतांत भी कहते हैं, या 21 जून को होता है। ये रहा फैक्ट। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये आपका है कि जो कर्क रेखा है वह कितने देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, इधर पूरा है माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मिस्र है, ताइवान है, इधर ये तो पूरे जितने भी देश हैं 18 देश, ये पूरे इसमें दिए हुए हैं। ओके। तो ये मैंने बस आपको एक नॉलेज के लिए दे दिया है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेनली भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है ये पूछता है। ओवरऑल ऑल ये 18 देशों से होकर गुजरती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा मेन फैक्ट है, ठीक है। इसको याद करना है हमें कि जो कर्क रेखा है वह भारत में कितने राज्यों से गुजरती है। ओके, चलिए देखते हैं। इसकी एक ट्रिक है, ये है मित्र पे गमछा झार। ओके, मित्र पे गमछा झार, और हर इसका एक वर्ड ट्रिक ही है, इसमें कोई भी वर्ड लेफ्ट नहीं करना है। बस एक जो लास्ट का झार है उसमें झार को पूरा का पूरा लेना है, बाकी एक एक वर्ड को लेते हुए चलना है। ओके, तो देखिए, मी से मिजोरम, टी से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, जी से गुजरात, एम से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो आप देख सकते हैं ये कुल 8 राज्य हैं मित्र पे गमछा झार, ठीक है। और इसमें आपको लगभग एक नाम से दूसरा कोई नाम नहीं मिलेगा, एक मध्य प्रदेश को छोड़ के, क्योंकि जो मध्य प्रदेश उससे एक महाराष्ट्र भी आता है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे आप इसमें देखिए, आप इस इमेज में देखिए, इस इमेज में देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक मिनट। ओके, तो आप इसमें देख सकते हैं, आप इसमें देखिए, आप यहाँ पे एक ये जो कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है। अब इसको आप याद रख सकते हैं इजली। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका यहाँ पे झारखंड, और फिर यहाँ पे पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे आपका मिजोरम और त्रिपुरा। ओके, तो आप इसको याद रखिएगा, मैप को, भारत के मैप को, तो आपको ध्यान रहेगा। तो ये हमारी ट्रिक थी। और थोड़ा सा आपको एक चीज़ के बारे में और बता देती हूँ। जैसे ये 3 महाद्वीपों में पाया जाता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ था, ठीक है। तो इसमें तो तीनों रेखा के कर्क रेखा, मध्य भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बारे में बताया गया है। पर आप कर्क रेखा देखिए, देखिए ये एशिया, ठीक है, ये एशिया गया, यूरोप का पार्ट इधर रहा, ठीक। तो यूरोप को ये क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसने एशिया को क्रॉस किया, अफ्रीका को क्रॉस किया, उसके बाद उत्तरी अमेरिका क्रॉस किया। इसने 3 महाद्वीपों को क्रॉस किया। ओके, एक आपका एशिया और एक अफ्रीका और एक उत्तरी अमेरिका। देखिए अफ्रीका की ऊपरी भागों से होकर जा रही, एकदम ऊपर टच करते हुए जा रही है। ओके, और इसीलिए यूरोप से ये थोड़ी सी नीचे है, यूरोप को नहीं टच कर रही है। ओके, ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, आप इसको याद रखिएगा। एक मैंने और फिगर लिया था, लेकिन ये बहुत धुंधला सा आया हुआ है, लेकिन ये आपको पता होगा कि जो कर्क रेखा होता है, ठीक है, वह ये विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटता है। तो इसके उत्तर में जाने पे, ओके, उत्तर में जाने पे तो ये 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है उत्तर में, उसको कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। एक मिनट। 23.5 डिग्री, और चूंकि ये उत्तर में जाता है इसलिए उत्तरी। और जो भी रेखाएं आपको ऐसी दिखेंगी गोल में ऐसे, ये इसको अक्षांश कहा जाता है। ओके, ये अक्षांश है, और जो रेखा आपको ऐसे मिलेगी वो आपको देशांतर है। ओके, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। तो आप इसको कर सकते हैं कि जो उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश, और ये 23.5 डिग्री होती है,
इससे क्वेश्चन बार बार आए। और ओके दोस्तों, आशा करते हैं आपको ट्रिक मेरी पसंद पड़ी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय मेरे दोस्तों।